आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न की उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -6, 6, 4 तथा -3, 1 से होकर जाता है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमसे देखिए पूछा है प्रश्न में वृत्त का समीकरण। ठीक है, देखिए आप जानते हैं वृत्त के व्यापक समीकरण का सूत्र। वृत्त के व्यापक समीकरण क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण होता है x की घात 2 प्लस y की घात 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। ठीक, माना यही वृत्त का हमारा क्या है? समीकरण माना। ठीक है, ये हमारा वृत्त का समीकरण है जिस पर ये बिंदु स्थित है 2, -6, 6, 4 तथा -3, 1 ये बिंदु इस वृत्त पर स्थित है। अब देखिए, क्योंकि इसे देखिए हम समीकरण संख्या 1 कह सकते हैं, क्योंकि वृत्त बिंदु 2, -6 से होकर जाता है। क्योंकि वृत्त इस बिंदु से होकर जाता है तो इसलिए बिंदु 2, -6 वृत्त के समीकरण अर्थात समीकरण संख्या 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। अब बिंदु 2, -6 समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए x के स्थान पर आप रखेंगे 2 और y के स्थान पर -6, तो क्या आ जाएगा? देखिए 2 का वर्ग प्लस -6 की घात 2 प्लस 2 गुणा g, ऐसे ही x के स्थान पर 2 प्लस 2 गुणा f ऐसे ही y के स्थान पर -6 प्लस c बराबर 0। या यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? जब आप इसे हल करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होएगा 40 प्लस 4g माइनस 12f प्लस c बराबर 0। ये आपकी आ गई समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ये वृत्त बिंदु 6, 4 से भी होकर जाता है। अब क्योंकि वृत्त बिंदु 6, 4 से होकर जाता है, बिंदु 6, 4 से होकर जाता है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? वृत्त का समीकरण अर्थात समीकरण संख्या 1, तो बिंदु 6, 4 वृत्त के समीकरण अर्थात समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो इसीलिए 6, 4 हम समीकरण संख्या 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर 6, 4 समीकरण 1 में रखने पर या इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए x के स्थान पर हम रखेंगे 6, तो 6 का वर्ग, y के स्थान पर 4, तो 4 का वर्ग प्लस 2gx, x क्या है हमारा 6, प्लस 2fy, y क्या है हमारा 4 प्लस c बराबर 0। या इस प्रकार क्या आ गया? 6 का वर्ग आपका 36, 4 का वर्ग हो गया 16, 36 और 16 52। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12g। ठीक है, प्लस 2 चौक 8f प्लस c बराबर 0। और ये आ गई आपकी समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में वो कह रहा है कि यह वृत्त बिंदु -3, 1 से भी होकर जाता है। क्योंकि वृत्त बिंदु -3, 1 से होकर जाता है, इसलिए बिंदु -3, 1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो -3, 1 अब हम समीकरण संख्या 1 में रख देंगे। तो -3, 1 समीकरण 1 में रखने पर तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से इस प्रकार हमें प्राप्त होगा -3 का वर्ग प्लस 1 की घात 2 प्लस 2 गुणा g गुणा -3 प्लस 2 गुणा f गुणा 1 प्लस c बराबर 0। ठीक है, -3 का वर्ग 9 प्लस 1 -6g। ठीक है, और प्लस के 2f प्लस c बराबर 0। 9 और 1 10, या 10 -6g प्लस 2f प्लस c बराबर 0। ये क्या आ गया आपका? समीकरण संख्या 4।
अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण संख्या 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। अब देखिए समीकरण 3 क्या निकाली है हमने, 52 प्लस 12g प्लस 8f प्लस सी, 52 प्लस 12g प्लस 8f प्लस सी, ये हमारी कौन सी आ गई, समीकरण संख्या 3। ठीक है, और समीकरण संख्या आपकी 2 क्या है, समीकरण संख्या 2 है 40 प्लस 4g माइनस के 12f प्लस सी बराबर 0। अब घटा रहे हैं तो इसलिए चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का। देखिए प्लस के सी से माइनस के सी कट गए। अब इस प्रकार 8 और 12 20f। ठीक है, प्लस के 12 में से माइनस के 4 गए तो आपके यहाँ पर आ गए प्लस के 8g। ठीक है, और ये यहाँ पर आ गया प्लस के 20f, और 52 में से 40 गए तो बचा 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इनमें से जब हम 4 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8g और 4 पंजे 20, तो 5f बराबर 0। और ये हमारी कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण संख्या 5। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, अब समीकरण संख्या 4 में से हमने समीकरण 3 को घटा दिया। अब देखिए समीकरण 4 क्या थी, समीकरण 4 थी हमारी 10 माइनस 6g प्लस 2f प्लस सी बराबर 0, ये हमारी थी समीकरण संख्या 4। ठीक है, और आपकी समीकरण 3 क्या थी, 52 प्लस 12g प्लस 8f प्लस सी बराबर 0, ये थी हमारी समीकरण संख्या 3। अब घटाने के लिए हमें चिन्ह परिवर्तित करने पड़े। ठीक है, तो अब प्लस के सी से माइनस के सी कट गए, और प्लस के 2f में से माइनस के 8f गए तो बचे माइनस के 6f, माइनस 6 माइनस 12 माइनस के 18g। ठीक है, और देखिए 10 में से माइनस के 52 गए तो बचा माइनस के 42 बराबर 0। ठीक है, या देखिए इसमें से अगर हमने माइनस के 6 उभयनिष्ठ ले लिया तो अंदर क्या बचा, 7 प्लस 3g प्लस f बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आ गया इस प्रकार 7 प्लस 3g प्लस f बराबर 0, और ये हमारा क्या आ गई, समीकरण संख्या 6। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, समीकरण संख्या 6 में 5 से गुणा करी। ठीक है, 5 से गुणा करके इसे समीकरण संख्या 5 में से घटा दिया, तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। देखिए समीकरण 6 में जब 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 5 तिया 15g, और ये आ गया 5f बराबर 0। ठीक है, और समीकरण 5 क्या आई है, समीकरण 5 आई है देखिए हमारी 3 प्लस 2g प्लस 5f बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हम घटा रहे हैं तो इसलिए चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस के 5f से माइनस के 5f कट गए, और यहाँ पर आ गया प्लस के 13g और प्लस के 32 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13g बराबर माइनस के 32, या g बराबर यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 32 भाग में 13। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम g का मान समीकरण 6 में रख देंगे। g का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर, तो जब हम रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 7 प्लस 3 गुणा जी का मान क्या है, माइनस के 32 भाग में 13। ठीक है, और यहाँ पे प्लस f बराबर 0। ठीक है, या इस प्रकार क्या आ गया, इन दोनों में हमने 13 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 13 सत्ते 91, और माइनस के 32 गुणा 3 तो माइनस के 96 प्लस f बराबर 0, या यहाँ से f बराबर इस प्रकार आ गया। देखिए यहाँ माइनस के 5/13 आया, और इधर आगे हो गया प्लस के 5/13। ठीक है, अब f व g का मान हम देखिए f व g का मान अब हम समीकरण संख्या 2 में रख देंगे। f व g का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 40 प्लस 4g माइनस 12f प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, 40 प्लस 4 गुणा जी के स्थान पर माइनस 32 भाग में 13, माइनस के 12 f के स्थान पर 5 भाग में 13 प्लस c बराबर 0। और यहाँ पर देखिए ये हमारा 13 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 40 गुणा 13। ठीक है, और माइनस के 128 माइनस के 60 प्लस c बराबर 0, या यहाँ से हमारा c आ गया, c बराबर माइनस के 332 भाग में 13। ठीक है,
अब देखिए हमने जी, एफ और सी का मान, जी, एफ व सी का मान समीकरण संख्या 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2, जी क्या है यहाँ पर माइनस के 32 भाग में 13 x प्लस 2f, f क्या है हमारा 5/13 y, ठीक है, और c क्या है माइनस के 332 भाग में 13 बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से आ जाएगा 13x की घात 2 प्लस 13y स्क्वायर माइनस के 64x और 2 पंजे 10y माइनस के 332 बराबर 0, और यही आपका वृत्त का समीकरण है और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।